नमस्कार, आपका हमारे यूट्यूब चैनल कर्मयोगी सेवा ट्रस्ट पर स्वागत है। वीडियो के थंबनेल में आपने देख लिया होगा कि यह वीडियो किन बातों पर होने वाली है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लाखों जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं उन सभी के सामाजिक हितों को और श्रम अधिकारों को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने आउटसोर्सिंग सेवा निगम का गठन की मंजूरी दे दी है और जिसमें मुख्यमंत्री जी द्वारा अंतिम मंजूरी देने के लिए उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है, क्योंकि वे चाहते हैं कि हर तरह से कोई भी कर्मचारी किसी तरह से परेशानी का सामना ना करे, क्योंकि 1 जुलाई 2025 से यह लागू कर दी जाएगा जो वेतनमान है और उन्हें जितने भी आउटसोर्स कर्मचारी हैं उन सभी को एजेंसियों के माध्यम से ही वेतन दिया जाएगा। लेकिन अब की बार जो वेतन दिया जाएगा वो एक निर्धारित समय पर जो बेवजह की जो कटौतियाँ होती थी एजेंसियों द्वारा कर ली जाती थी, वे सभी बंद कर दी जाएगी, क्योंकि उन सभी के ऊपर जो निगरानी होगी वो आउटसोर्सिंग निगम के माध्यम से की जाएगी। क्योंकि आउटसोर्सिंग जो कर्मचारी हैं उन सभी को राहत मिली है एक तरह से, जो ऑपरेटर थे या फिर सुरक्षा गार्ड या कुछ भी जितने भी आउटसोर्सिंग के माध्यम से लगे हैं उन सभी को एक तरह से एक अच्छा परिवेश देने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि सरकार चाहती है कि जितने भी आउटसोर्सिंग जो कर्मचारी हैं जो काफ़ी लंबे समय से अपनी समस्याओं के लिए बार बार परेशान थे, उन सभी का न्यूनतम वेतन कम से कम 18,000 रुपये और मैक्सिमम 25,000 रुपये तक के किए जाने का एक निर्णय जारी किया गया है। क्योंकि ये आउटसोर्स जो सेवा निगम है अभी कैबिनेट मंत्रालय में रखा जाएगा, जो जिसके कैबिनेट के माध्यम से पास होने के उपरांत यह अपनी पूर्ण रूप से प्रक्रिया में आ जाएगा। मुख्यमंत्री जी द्वारा वर्तमान में जो आउटसोर्सिंग जो कर्मचारी हैं उन्हें एक तरह से विकेंद्रीकृत जो जितनी भी एजेंसियां होंगी जो भर्ती प्रक्रिया में रहेंगी उन्हें एक छंदम प्रक्रिया के द्वारा शामिल किया जाएगा, ताकि हर तरह से पारदर्शिता बनी रहे और किसी भी प्रकार से जो कर्मचारी हैं उनका उत्पीड़न ना किया जाए। और उन्हीं के आदेश पर इसका गठन किए जाने की प्रस्ताव पारित किया जा चुका है। अब समान वेतन और समान कार्य के लिए भी यह एक तरह से कार्रवाई की गई है, जो आप इसके वीडियो के इंटरफेस में देख रहे होंगे। अब मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा इस निगम का और एक महानिदेशक होगा जिसकी नियुक्ति की जाएगी, और एक मंडल स्तर पर होगा, एक जिला स्तर पर हो जो समितियां बनेंगी उनका गठन किया जाएगा। एजेंसियों का चयन जो होगा जेम पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। अब तक जो होता था वो 1 साल के लिए होता था, लेकिन अब की बार वो 3 साल के लिए किया जाएगा। और यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि जितने भी कर्मचारी हैं जो पूर्व में लगे हुए हैं उनकी किसी भी प्रकार की सेवा में बाध्यता या उन्हें बाधित नहीं किया जाएगा, एक तरह से उन्हें निष्कासित नहीं किया जाएगा। अब जो सैलरी होगी वह हमेशा 5 महीने की 5 तारीख तक उनके खातों में भेज दी जाएगी, जिससे कर्मचारी राहत महसूस करेंगे। समय पर वेतन और मिलना सुनिश्चित हो जाएगा और प्रस्तावित जो निगम है उसके द्वारा की जाने वाली सभी नियुक्तियों में आरक्षण का अनुपालन भी किया जाना अब अनिवार्य होगा, जिसमें SC, ST, OBC, EWS, महिलाएं, दिव्यांगजन, सैनिक, हर तरह का उन्हें आरक्षण दिया जाएगा। जो तलाकशुदा महिलाएं हैं, निराश्रित महिलाएं हैं, उन सभी को एक तरह से प्राथमिकता दी जाएगी ताकि उन्हें उनसे उसका लाभ दिया जाए। नियमित पदों के लिए जो विरुद्ध हैं उनके आउटसोर्सिंग सेवाएं उनसे इनका कोई संबंध नहीं होगा, क्योंकि जितनी भी वैकेंसियां या जितनी भी जो सरकारी कोटे के अनुसार होती हैं वे एक अलग प्रक्रिया के तहत होती हैं, और जो आउटसोर्सिंग होती हैं वे एक अलग प्रक्रिया के अंतर्गत आती हैं। क्योंकि सरकार चाहती है कि जो आउटसोर्सिंग निगम है उसके जितने भी कर्मचारी हैं उन्हें एक तरह से एक अच्छा भविष्य दिया जाए, अच्छी सैलरी और अच्छा एक माहौल बना करके उनका जो शोषण हो रहा था उसे रोका जाए। चयन के बाद कोई भी कार्मिक तब तक हटाया नहीं जाएगा जब तक कि संबंधित विभाग के द्वारा संस्तुति नहीं की जाती कि हाँ इस कर्मचारी ने कोई फॉल्ट किया है, और इसलिए इसने प्रत्येक कर्मचारी की गरिमा और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। और सरकार चाहती है कि लाखों जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े, क्योंकि
पहले एजेंसी क्या थी, में बिना किसी कारण जाने ही उसे हटा देते थे, अब की बार वो ख़त्म कर दिया जाएगा। और आउटसोर्सिंग निगम लागू होने के बाद इसमें सरकार ने साफ और स्पष्ट एक तरह से कह दिया है कि कम से कम जो वेतन होगा वो 18,000 रुपये दिया जाएगा, लेकिन अधिकतम वेतन 25,000 रुपये तक दिया जाएगा, जिसमें एजेंसियों द्वारा जो कटौतियाँ की जाती थी में सभी उन कर्मचारियों का शोषण किया जाता था, में सभी रोक दी जाएंगी और न्यूनतम वेतन का विशेष ध्यान रखा जाएगा ताकि किसी प्रकार की परेशानी ना हो।